इस सफेद सांप का राज सिर्फ एक शहजादी जानती थी और उसी राज ने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। एक दफा का जिक्र है कि दो पहाड़ों के बीच, जहां सूरज डूबते वक्त आसमान को सोने में रंग देता था, एक पुरानी और ताकतवर सल्तनत आबाद थी जिसे लोग जवाहरगढ़ कहते थे। जवाहरगढ़ की बादशाह का नाम सुल्तान दिलावर था। उम्र दराज, तजुर्बाकार, मगर दिल का नर्म। उनकी 3 बेटियां थीं। बड़ी बेटी शहनाज, जिसे सोने के जेवर पसंद थे, मंजली, परेसा, जिसे आईना देखना पसंद था, और सबसे छोटी रोशनक बाकी दोनों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो महल के बागों में घंटों बहती, कीड़ों को देखती, परिंदों से बातें करती और जो कोई जख्मी जानवर मिलता उसे उठा लाती। दरबार के लोगों से पागल शहजादी कहते। वो मुस्कुरा देती। जवाहरगढ़ के जंगल में एक पुरानी झील थी, आईना झील। वहाँ जाने की किसी को इजाजत नहीं थी। बादशाह ने हुक्म दिया हुआ था कि जो भी इस झील के पास जाए उसे सजा मिलेगी। कहते थे कि इस झील में एक पुरस्रार ताकत रहती है जो इंसान को निगल लेती है। मगर रोशनक के दिल में हमेशा सवाल उठता, अगर वहाँ कुछ खतरनाक है तो वो हमें नजर क्यों नहीं आया? अगर कोई गया नहीं तो फिर डर किस बात का? एक रात जब महल में सब सोए हुए थे, रोशनक उठी, पाँव में नरम जूतियाँ, कंधे पर चादर, और चुपचाप जंगल की तरफ निकल गई। आईना झील चांदनी में दूध की तरह चमक रही थी। पानी इतना साफ था कि तारे इसमें जैसे डूबे हुए लगते थे। रोशनक एक पत्थर पर बैठ गई और पानी में पाँव डाल दिए, और तभी पानी हिला। एक सफेद चमकदार सांप पानी से बाहर आया, इतना सफेद जैसे बर्फ से बना हो, आंखें नीली, जिस्म पर हीरे जैसी चमक। रोशनक डर ही नहीं, उसने बस उसे देखते रहे। सांप उसके करीब आया और रुका। रोशनक ने आहिस्ता से हाथ आगे बढ़ाया। सांप ने अपनी हथेली पर अपना सर रख दिया, जैसे पुरानी पहचान हो। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी रोशनक को तवक्को न थी। उसके कानों में एक आवाज आई, गहरी और पुरसुकून, डरना मत शहजादी, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, मैं इस झील का मुहाफिज हूँ और मैं सदियों से इंतजार कर रहा था इस इंसान का जो डर के बगैर यहाँ आए। रोशनक की सांस रुक गई। तुम बोल सकते हो, सिर्फ उसे जो सुनना चाहे। वो रात लंबी हुई। सफेद सांप, जिसका नाम था नूर नाग, ने रोशनक को बताया कि वो कोई आम सांप नहीं है। सदियों पहले जवाहरगढ़ पर एक जादूगर ने हमला किया था। उसने सल्तनत के मुहाफिज को सांप बना दिया था और कहा था कि जब तक कोई सच्चे दिल वाला इंसान इस झील का राज न जाने, ये जादू नहीं टूटेगा। मगर राज क्या है? रोशनक ने पूछा। इस झील के नीचे जवाहरगढ़ की असल ताकत छुपी है, एक बीज जो अगर बादशाह के बाग में बोया जाए तो पूरी सल्तनत हमेशा खुशहाल रहेगी। मगर उसे निकालने के लिए किसी को झील में उतरना होगा, और जो एक बार उतरा वो वापस नहीं आया, क्योंकि उन्होंने डर के मारे गलत रास्ता लिया। रोशनक ने सोचा, फिर बोली, मुझे बताओ सही रास्ता क्या है? नूर नाग ने कहा, सीधे नीचे उतरो, आंखें बंद रखो और जो भी आवाज आए मुड़ना मत। डर की आवाज हमेशा पीछे से आती है। रोशनक की सबसे बढ़िया आजमाइश अभी आने वाली है। अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी का सबसे हैरान कुन मोड़ अभी बाकी है। रोशनक अगली रात वापस आई। अकेली नहीं, उसने महल के बूढ़े दरबान चाचा उमर को साथ लिया, जो 50 साल से महल में था और रोशनक को बचपन से जानता था। चाचा उमर ने रोशनक को देखा और सर हिलाया। शहजादी, मुझे पता था आप एक दिन यहाँ आएंगी, आपके अब्बा जान की तरह। रोशनक चौंक गई। अब्बा जान? चाचा उमर ने आह भरी। जवानी में वो भी यहाँ आए थे, मगर आवाज सुनकर मुड़ गए थे। तब से उन्होंने इस झील को बंद करवा दिया। उन्हें लगा ये जगह खतरनाक है। असल में वो खुद डर गए थे। रोशनी को समझ आ गई, बाप ने डर से ये जगह बंद की थी, खतरे से नहीं। नूर नाग झील से बाहर आया। चाचा उमर ने उसे देखा तो कदम पीछे हटाए, मगर रोशनक ने हाथ थाम लिया। चाचा, ये दुश्मन नहीं दोस्त है। चाचा उमर ने कांपते हुए माना। रोशनक ने चादर उतारी, नूर नाग को देखा और बोली, मैं तैयार हूँ। नूर नाग ने कहा, याद रहे, आंखें बंद, आवाज आई तो मुड़ना नहीं। रोशनक ने पानी में कदम रखा। ठंडा, गहरा, अंधेरा। वो नीचे उतरती गई और तभी आवाजें आने लगीं। पहले शहनाज की आवाज, रोशनक वापस आ जा, तू डूब जाएगी। रोशनक नहीं मुड़े। फिर बाप की आवाज, बेटी ये मेरी कब्र के ऊपर से गुजर रही हो, रुक जा। रोशनक के कदम लर्जे, मगर वो नहीं मुड़ी। फिर एक बच्चे के रोने की आवाज, ये सबसे मुश्किल था। रोशनक का दिल चाहा मुड़े, मगर उसने नूर नाग के अल्फाज याद किए, डर की आवाज हमेशा पीछे से आती है। उसने आंखें और मजबूत बंद की और आगे बढ़ती रही। और फिर हाथ किसी चीज से टकराया, एक छोटा सा पत्थर, मगर उसमें से सुनहरी रोशनी निकल रही थी।
रोशनक ने मुट्ठी में बंद किया और ऊपर की तरफ तैरने लगी। जब वो बाहर निकली, चाचा उमर दौड़कर आए, चादर ओढ़ा दी, हाथ थाम लिया। नूरनाग ने रोशनक की बंद मुट्ठी को देखा और पहली बार उसकी आवाज में खुशी आई। शहजादी, तुमने कर दिखाया। अगले दिन रोशनक बादशाह सुल्तान दिलावर के सामने आई, हाथ में वो सुनहरा पत्थर लिए। बादशाह ने देखा और रंग फक हो गया। ये तुमने कहाँ से? रोशनक ने सब कुछ बताया, आईना, झील, नूरनाग, जादू और वो आवाजें। दरबार खामोश हो गया। बादशाह की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, बेटी, जो मैं 50 साल पहले नहीं कर सका, तुमने आज कर दिखाया। मैं डर गया था और अपने डर को खतरा कहकर इस जगह को बंद करवा दिया। चाचा उमर ने आगे बढ़कर तस्दीक की, हुजूर, मैं गवाह हूँ। शहजादी ने एक लम्हा नहीं रुकी, एक बार नहीं मुड़ी। वो सुनहरा बीज बाग में बोया गया और 3 दिन में वहाँ एक दरख्त उगा जिसके फल सोने जैसे थे और खुशबू ऐसी कि पूरी सल्तनत महक उठी। और नूरनाग जैसे ही बीज जमीन में गया, सफेद रोशनी में बदल गया। रोशनक ने देखा कि वो रोशनी आसमान की तरफ उठी और गायब हो गई, मगर हवा में वही गहरी आवाज गूंजी, शुक्रिया रोशनक, जवाहरगढ़ हमेशा महफूज रहेगा। शहनाज और परेसा ने पहली बार अपनी छोटी बहन को गले लगाया। शहनाज ने कहा, हम तुम्हें पागल कहते थे, असल में पागल हम थे जो सिर्फ आईना देखते रहे। सुल्तान दिलावर ने उस दिन ऐलान किया कि जवाहरगढ़ की अगली हुक्मरान रोशनक होगी, क्योंकि सल्तनत को वो चाहिए जो डर के पार जाए। और आईना झील जो सदियों से बंद थी, अब वो सबके लिए खोल दी गई। बच्चे वहाँ खेलते, बूढ़े वहाँ बैठते और हर शाम इस झील का पानी ऐसे चमकता जैसे नूरनाग अब भी वहाँ हो, खामोश मगर मौजूद। डर वही चीज है जो राज को राज रखती है। जो डर के पार जाए वही सच तक पहुंचता है। क्या रोशनक की हिम्मत ने आपको भी हौसला दिया? तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। ये कहानी उन लोगों को भेजें जो आज किसी डर का सामना कर रहे हैं, क्योंकि हर डर के पीछे एक खजाना छुपा होता है।